हेलो जैन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शब्द विचार का पार्ट 2, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था संकर शब्द तक। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से दो प्रकार बताए थे? एक प्रकार मैंने बताया था विकारी शब्द जो होते हैं दोषी, और एक बताया था अविकारी शब्द जो होते हैं निर्दोषी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में बात करें यहाँ, तो मैं प्रयोग या रूपांतरण के आधार पे आज बताने जा रहा हूँ। और वीडियो आप लोगों को स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि यहाँ से जो मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ, यहाँ से जब जैसे ही वीडियो खत्म होंगी तो मैं धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी भाषा वाले की पीडीएफ नहीं बनाई है, पीडीएफ बना, जैसे ही पीडीएफ बन जाएगी उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद वर्णमाला के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद शब्द विचार के क्वेश्चंस कराऊंगा। धीरे धीरे मतलब कि चैप्टर क्लोज क्वेश्चन चालू, चैप्टर क्लोज क्वेश्चन चालू, इस तरीके से चलता रहेगा हिंदी का। ठीक है ना। चलिए, आज इधर बात करेंगे प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए, विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक तो होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द की हम बात करेंगे सबसे पहले की। तो विकारी शब्द ये होते हैं दोषी, मतलब इनमें दोष होता है। ठीक है, विकारी शब्द, विकारी शब्द हम कहते किसे हैं? विकारी शब्द की परिभाषा क्या कहलाती है? तो विकारी शब्द की परिभाषा कहलाती है कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक आदि के कारण, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक आदि के कारण, लिंग वचन काल कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दोष क्या क्या होता है, इस दोष की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दोष क्या कहता है? दोष कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, मतलब कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण शब्द विकारी होते हैं। ये वाले शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं, विकारी होते हैं। तथा लिंग वचन काल कारक, तथा लिंग वचन काल कारक, लिंग वचन काल कारक, इनके क्या होते हैं? दोष होते हैं। इनके दोष होते हैं। लिंग वचन काल कारक इनके क्या होते हैं? दोष होते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द की, जो विकारी शब्द में आता है किस तरीके से आता है? मैं विकारी शब्द की अगर बात करूं तो विकारी शब्द, अगर विकारी शब्द की तो बात करें तो विकारी शब्द को किन चार भागों में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है जैसे कि संज्ञा, एक है आपका सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, और एक है आपका विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और क्या है? क्रिया, और क्या है आपका? क्रिया। इस तरीके से चार भागों में विभाजित किया गया है इसको। ठीक है, अब इस तरीके से हमें करना क्या है, इसके अनुसार वाक्य आएगा क्या? जैसे मान लो राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं।
ठीक है, ये है राम तुम्हारे अच्छे भाई है। तो अगर हम राम की बात करें तो राम क्या कहलाएगा हमारा, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो राम क्या हो जाएगी हमारी, संज्ञा हो जाएगी, नाम है राम। ठीक है, तुम्हारे, तुम्हारे क्या कहलाएगा, ठीक है, तुम्हारे कहलाएगा सर्वनाम, तुम्हारे क्या कहलाएगा, सर्वनाम। अच्छे, विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये राम भाई है, तो भाई क्या होगी आपकी, संज्ञा हो जाएगी। और है क्या हो जाएगी, इसकी क्रिया हो जाएगी। है क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। इस तरीके से एग्जाम्पल पूछ लेता है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और क्रिया। ठीक है, राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं, इसकी ये समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, इसके बाद में हम आते हैं अविकारी शब्द पे। अविकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं, जो मैं यही लिख देता हूं। चलिए, दूसरा नंबर है अविकारी। और अविकारी होते हैं आपके निर्दोष। अविकारी क्या होते हैं, निर्दोष होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के आधार पर लिंग, वचन, काल, कारक, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, या रूप परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें दोष क्या होता है, दोष की हम बात करें तो वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना एक परिवर्तन नहीं करते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों को हम खर्च नहीं कर सकते हैं। निर्दोष की बात करें तो वे शब्द जिन्हें हम खर्च नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। निर्दोष में ये आता है। ठीक है, जिन्हें हम शब्द को खर्च नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अविकारी किसे कहते हैं, अव्यय, दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, अव्यय के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब अविकारी की मैं बात करूं तो अविकारी में होता क्या क्या है, अविकारी की बात कर लेते हैं। तो यही बता देता हूं, चलो अविकारी की हम बात करें तो जैसे मान लो मैंने लिखा अविकारी शब्द लिखा। ठीक है, अविकारी शब्द को हम कितने भागों में बांटते हैं, नंबर 1 आता है हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण आएगा। ठीक, और एक आएगा संबंध बोधक। ठीक है, तीसरा आपका आएगा समुच्चय बोधक। ठीक है, 3 हो गए, और 4 आएगा आपका विस्मयादि बोधक।
ठीक है, ये हो गए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इसमें वाक्य कैसे हम प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिखा अरे, ठीक है, अरे के नीचे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, ठीक है, अरे मैं लिखा किंतु, और मैं लिखा धीरे धीरे, धीरे धीरे, और मैंने लिखा के द्वारा, ये शब्द लिखे, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो अरे किस में आएगा, अरे आएगा हमारा किस में, विस्मयादि बोधक में, क्योंकि ये विस्मयादि बोधक का यहाँ चिन्ह हमें दर्शाता है, ठीक है। किस में आएगा, विस्मयादि बोधक में। यहां तक क्लियर है। किंतु परंतु, किंतु परंतु ये शब्द किस में आएगा, किंतु परंतु आ जाएगा आपका समुच्चय बोधक में। किस में आ जाएगा, समुच्चय बोधक में, समुच्चय बोधक, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, समुच्चय बोधक में। धीरे धीरे चलो, तेज मत दौड़ो, किस में आ जाएगा, क्रिया विशेषण में। किस में आ जाएगा, क्रिया विशेषण में आ जाएगा ये, ठीक है। धीरे धीरे चलो, संबंध बोधक, किसी के द्वारा, जैसे राम के द्वारा श्याम ने कार्य करवाया है, तो ये किस में आ जाएगा, संबंध बोधक में आ जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? चलिए लिख लीजिए, बाकी का आप लिखते चलिए, रोकना मत, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। अब मैं चलता हूं आगे, इसको हटा देता हूं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी आ रही है तो, ठीक है, समझ में आ रही है तो। चलिए करिए इसको, चलिए यहां तक समझ में आया। इसके बाद में आगे आपका आता है क्या, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के भेद होते हैं आपके 5, ठीक है। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब होते कौन कौन से हैं, तो इसकी हम बात करें तो यही मैं इसको 5 तरीके से बांट देता हूं, ठीक है। 2, 3, 4 और 1, 5, इसको 5 तरीके से बांट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ठीक है। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 आता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। नंबर 3 एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। नंबर 3 आता है आपका पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। और अगला आपका आ जाएगा विलोम शब्द। कौन सा आ जाएगा, विलोम शब्द, ठीक है। नंबर 5 आ जाएगा विस्मयादि समरूपी भिन्नार्थक शब्द। क्या आ जाएगा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। इस प्रकार से 5 होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं शब्द विचार में। पर्यायवाची शब्द मैं आपको अलग बताऊंगा, विलोम शब्द आपको अलग बताऊंगा, और मैं अनेकार्थी शब्द आपको अलग बताऊंगा और एकार्थी शब्द अलग बताऊंगा, ठीक है। इनको छोटे छोटे पार्टों में हम बांट लेते हैं अभी शब्द के आधार पर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए तो हम बात करें एकार्थी शब्द की। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द हम कहते किसे हैं भाई, एकार्थी शब्द की अगर हम बात करें तो वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द
कहलाते हैं। ठीक है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द जैसे मान लो मैंने बात की दीवार, दीवार का कोई अनेक अर्थ नहीं बनेगा ना। दीवार है, छत है, कुर्सी है, छत, कुर्सी, मेज, कई सारे शब्द बन जाते हैं। ठीक है, आदि आदि। ठीक है, ये शब्द वो शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम नंबर 2 की, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की बात करें तो वे शब्द जिनका प्रयोग हम प्राय किसके लिए करते हैं? एक से अधिक अर्थ के लिए करते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग प्राय एक से अधिक अर्थ के लिए, एक से अधिक अर्थ के लिए करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक अर्थ के कई अर्थ होंगे। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा श्रुति, श्रुति, ये श्रुति लिखा। ठीक है, श्रुति का मतलब क्या होता है? एक तो होता है आपका कान, ठीक है, एक होता है वेद। ठीक है, कान, वेद। ठीक है, ये क्या होता है? अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना। ठीक है, जैसे मान लो कर, जो हम कर लगाते हैं, जैसे हम बोलते हैं लगान या बोलते हैं टैक्स। जो लगान था वो पहले लगाया जाता था, टैक्स अभी लगता है। ठीक है, लगान, या फिर हाथ। ठीक है, लगान, टैक्स, हाथ। ठीक है, जैसे भेद, भेद कोई नहीं देता है तुम्हें, तो उसे हम कहते हैं रहस्य। ठीक है, रहस्य और प्रकार, रहस्य और प्रकार। ठीक है, भेद हो गया। इसके बाद में मैं बात करूं आगे तो एक होता है अंबर। ठीक है, अंबर का क्या हो जाएगा? अंबर का आपका होता है आकाश, एक तो होता है आकाश और एक होता है कपड़ा। ठीक है, कई सारे अर्थ निकलते हैं। इस तरीके से क्या हो गए? अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक है, अनेकार्थी शब्द के बाद हम बात करें पर्यायवाची शब्द की। नंबर 3 की पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? पर्यायवाची शब्द की। तो पर्यायवाची शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय नहीं, वे शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिनके अर्थ क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है क्या कहलाते हैं? हमारे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनका प्रयोग, जिनका अर्थ, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कैसे समान होगा? मान लीजिए मैं लिखा ईश्वर। ईश्वर को हम किस किस नाम से जानते हैं? जैसे हम कहते हैं हे प्रभु, हे प्रभु मेरा काम करवा दो। हे परमात्मा, हे परमात्मा है। जैसे भगवान, भगवान, ये शब्द क्या है? एक बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। प्रभु, परमात्मा, मतलब वे शब्द जिनका अर्थ समान ही है, बिल्कुल एक समान है। ईश्वर को हम प्रभु कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं, और हम एक नाम से वो जानते हैं ईश। ठीक है, कई नामों से हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक शब्द और आता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं जल, पानी। ठीक है, पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं।
जो ज़्यादातर पूछ ले जाते हैं पर्यायवाची डिटेल में, मतलब पूरी वीडियो पर्यायवाची की होगी हमारी एक अलग, ठीक है। उसमें पर्यायवाची बहुत सारे ऐसे होंगे जो आए होंगे, और यहाँ भी मैं वही बता रहा हूँ जो आए हुए हैं, ठीक है। जैसे जल, जल को हम कहते हैं पानी, और कहते हैं नीर, और कहते हैं अबू, ये बा है, हुआ अबू, और क्या कहते हैं ना, अबू, अबू छोटा ऊ आएगा, अबू, अब्बू हो गया था ये तो, अबू, और नीर पानी, और कहते हैं हम क्या कहते हैं बारी, पानी को हम बारी भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया पर्यायवाची, ठीक। पर्यायवाची के बाद हम चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। तो विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो विलोम शब्द की परिभाषा क्या कहलाती है? विलोम शब्द की परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए विलोम शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं हम? वे शब्द, विलोम शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान हो, अर्थ प्रदान हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान हो उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द आएंगे कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा अचल, ठीक है, अचल का क्या हो जाएगा? सचल, ठीक है। एक शब्द लिखा मैंने दिन, ठीक है, दिन का क्या हो जाएगा? रात, ठीक है। और एक शब्द लिखा आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से विपरीत अर्थ प्रदान होते हैं, आकाश का पाताल, और जैसे मान लीजिए एक जीना, जीना, जीना का क्या हो जाएगा? मरना, जीने का मरना, ठीक है। इस तरीके से विलोम शब्द हुए। अब समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द मैं आपको यही बता देता हूँ, ये तो लिख लिया होगा, थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द थोड़ा सा हटा देता हूँ, और आप लोग चलिए यहां इसको हटा देता हूं बस। चलिए यहां लिख देते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द को, ठीक है। कौन सा? ये 5वां है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द की हम बात करें तो परिभाषा क्या कहलाती है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा कहलाती है वे शब्द जो समान होते हैं उनके अर्थ कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। वे शब्द जो होते तो समान हैं परंतु अर्थ अलग अलग, अर्थ अलग अलग निकलता है या फिर आता है, निकलता है या आता है, उसे हम क्या कहते हैं? समरूपी, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक। अब कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा वर्ड या फिर सूची, वर्ड या मैं लिखा सूची, बात एक ही है, वर्ड या सूची, ठीक है। वर्ड का मतलब क्या होता है? रंग होता है, ठीक है। और सूची का मतलब होता है तालिका, तालिका, या फिर हम लिखते हैं क्रम, ठीक है। अब एक और शब्द लिखो, जैसे मतलब अवधि, ठीक है, और एक होता है अवधि, एक होता है अवधि और एक होता है अवधि। तो अवधि, अवधि माने भाषा होती है एक, ठीक है, अवधि माने भाषा और अवधि माने होता है एक समय, ठीक है। अवधि माने भाषा और अवधि माने समय,
ठीक है। इस तरीके से क्या है, वे शब्द जो समान होते हैं परंतु अर्थ क्या है, अलग अलग निकलते हैं। तो शब्द तो समान दिख रहे हैं, अवधि और अवधि, तो अर्थ क्या है, अलग अलग है, भाषा और समय। इस तरीके से ये हुआ आपका फिनिश। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, जो बात करेंगे वो बताता हूं। चलिए किस चीज पे हम बात करते हैं, वो है आपका आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब शब्द 8 प्रकार के होते कौन कौन से हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे संज्ञा, नंबर 2 पढ़ेंगे हम सर्वनाम, नंबर 3 पढ़ेंगे हम संज्ञा सर्वनाम, नंबर 3 पढ़ेंगे हम क्या, क्रिया, नंबर 4 पढ़ेंगे हम विशेषण। ठीक है, नंबर 5 हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, और नंबर 6 पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और 7वां पढ़ेंगे संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला पढ़ेंगे नंबर 8 समुच्चय बोधक के बाद विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, इस तरीके से हम ये 8 पढ़ेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, संज्ञा, फिर पढ़ेंगे सर्वनाम, फिर पढ़ेंगे क्रिया, फिर पढ़ेंगे विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर अव्यय विस्मयादि बोधक। ठीक है, संज्ञा के बारे में, संज्ञा का बहुत लंबा टॉपिक है, फिर सर्वनाम का टॉपिक लंबा है, क्रिया विशेषण का लंबा है, फिर क्रिया का लंबा है, फिर विशेषण का भी है। इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट, मतलब हिंदी आपकी बिल्कुल भी दोस्तों नहीं छूटेगी, पूरी हिंदी कराएंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को अगर जैसे कोई आपके दोस्त हैं तो बताना कि भाई पूरी हिंदी यहाँ कराई जाएगी, और चल रही है धीरे धीरे। ठीक है, पर डे वीडियो, रोज के रोज वीडियो आ रही है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तो जय हिंद दोस्तों।